प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों एक्सेल में हम सिनेरियो मैनेजर यूज कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा काम का फंक्शन है। समझ लीजिए कि आप इस फंक्शन से पूर्वानुमान या किसी भी डेटा के बीच कंपेयर या समरी क्रिएट कर सकते हैं। सरल शब्दों में ये समझे कि सिनेरियो मैनेजर एक से अधिक डेटा के बीच कंपेयर करने के लिए सबसे एक बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए सीखते हैं सिनेरियो मैनेजर। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम एक सहजन सेवा केंद्र का शॉप खोलने वाले हैं और हमें एक कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड की आवश्यकता है। तो हम विभिन्न दुकानों पे गए और वहां से हमने रेट लिया और इन रेट के बीच हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिनेरियो को मैनेज करने के लिए आपको डाटा शीट में जाना है। व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, यहाँ आपको ऐड दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है डेटा बनाने के बाद। यहाँ पे आपको क्लिक करें और सिनेरियो नेम, तो सिनेरियो नेम में आप रखें माई बजट और यहाँ चेंजिंग सेल। तो चेंजिंग सेल में आप अगर यहाँ बीच में स्पेस ना होता तो हम पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बीच में मैंने एक स्पेस दिया है बजट को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंट्रोल बटन के साथ वन बाय वन क्लिक करते हुए आप देख रहे हैं, जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूं तो ये कामा जो अपने आप लग जा रहा है। तो कंट्रोल बटन के साथ वन बाय वन सभी सेल को आप डिफाइन करें, क्लिक करें। इसके बाद अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप कमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो यहां पर आपका शॉप नेम देखिए, माई बजट। इसके बाद लैपटॉप 35,000, तो ये हमारा बजट है। तो इसमें हम अभी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा बजट है। और लास्ट में मेरा बजट जो है 44 का है। अब हम इसे कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा जो बजट एक क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमें ऐड, डिलीट, एडिट, मर्ज, समरी, तो इन सारे ऑप्शन को हम वन बाय वन आपको विस्तार से समझाएंगे। तो अभी हमें सिर्फ ऐड यूज करना है। तो हमारा ये प्रश्न है, तो हम एक शॉप खोल रहे हैं और शॉप में हम एक कंप्यूटर की आवश्यकता है और हमारा जो बजट है वो 44,000 रुपये का है। और हम मार्केट में गए और कुछ कंप्यूटर शॉप से मैंने रेट लिया, एस्टिमेट लिया, कोटेशन लिया और उनका जो रेट है अलग अलग शॉप का अलग अलग है। तो हम सिनेरियो के माध्यम से उन्हें कैसे एक आसान समरी से समझ सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए अब हमने कुछ कंप्यूटर शॉप से जो रेट लिया है वो डालते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड किया और यहाँ पर हमने ओम कंप्यूटर, तो ओम कंप्यूटर से मैंने रेट लिया है। ठीक है, हम उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। चलिए VNS। अब चेंजिंग सेल हमारा सब कुछ वही रहेगा। अगर यहाँ पे कमेंट आप टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं ओम कंप्यूटर और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। अब यहाँ पर ओम कंप्यूटर का जो रेट आपको मिला है वो यहाँ पे टाइप कर दें। तो माई बजट में अब यहाँ पे लिखें ओम कंप्यूटर और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जो रेट आपको मिला है 37,000 रुपये का। प्रिंटर आपको मिला है ओम कंप्यूटर का रेट 9,000, माउस मिला है आपको 450 रुपये और कीबोर्ड आपको मिला है 450 रुपये। अब यहाँ पे टोटल जो आपका बजट हो जाएगा वो हो जाएगा 49,900 रुपये। इसके बाद आपको ओके कर देते। यहाँ देखिए आपका माई बजट और ओम कंप्यूटर दो आपका सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है, आपका जो रेट है वो प्रसाद का है। तो प्रसाद कंप्यूटर से आपने रेट लिया है तो उनका यहाँ पर सिनेरियो नेम डालिए PRASAD, प्रसाद कंप्यूटर। अब यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप कमेंट देना चाहें तो यहाँ पे प्रसाद कंप्यूटर रेट, इसके बाद आप ओके करें। अब यहाँ पर आपने प्रसाद कंप्यूटर, अब यहाँ पे उनका जो रेट आपको मिला है वो यहाँ पे टाइप करना आपको। उनका जो रेट है आपका 48 और उनका प्रिंटर जो आपको मिला है रेट वो 9, माउस कीबोर्ड आपका सेम है 500। इसके बाद आपका जो टोटल बजट है वो इनका हो जाएगा 58,000। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपका 3 बजट बन चुका है। फिर से अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर हम
ऐड कर देंगे। अगला जो है हमारा पीसी लैब, पीटीआर कमेंट पीसी लैब का रेट। इसके बाद आपको ओके करना है। अब पीसी लैब का यहाँ पे आपको रेट डालना है, तो यहाँ पे शॉप नेम पीसी लैब और यहाँ पर लैपटॉप आपका, इनका जो रेट है वो आपको मिला है 36 का। तो अब प्रिंटर, इनको प्रिंटर सेम 8 का, और माउस इनका जो रेट है 400, और कीबोर्ड का जो इनका रेट है 400। अब इसके बाद ओके। तो यहाँ पर 1/1 हमने चारों दुकानों का रेट हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो इस तरह सिनेरियो मैनेजर से आप किसी भी फील्ड में एक सिनेरियो तैयार कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी आपको अगर कोई नया रेट अगर किसी शॉप से और मिलता है तो यहाँ ऐड करके उसे आप जोड़ सकते हैं। किसी भी समय अगर आपको रेट में परिवर्तन करना है, जैसे आपने अभी समरी जब देखेंगे आपको लगेगा, या अगर हो सकता है कि दुकानदार का अगले दिन कॉल आ जाए और उन्होंने कहा कि आपको हम ये लैपटॉप, जैसे ये प्रसाद का कॉल आ जाए या पीसी लैब के मालिक का कॉल आ जाए और उन्होंने कहा कि जो हमने आपको रेट दिया है आपको हम लैपटॉप अब 35 नहीं 34 का भी दे सकते हैं। तो यहाँ आप उसका परिवर्तन कर सकते हैं, यानी एडिट से आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सबसे पहले नीचे की तरफ से, यहाँ पे आपको 100 दिखता है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे आपको। तो ऐड आपने देख ही लिया। ऐड क्या करना है, हमने आप देखिए ये मेरा बजट है, तो हमारा बजट बिल्कुल यहाँ पे 44 का है। अब आइए ओम कंप्यूटर का जो बजट, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं शो करूंगा तो ओम का जो बजट है 49,900, और यहाँ पे हम अगर प्रसाद की बजट को देखें तो 58,000 का, और पीसी लैब पतरही का जब हम बजट देखेंगे तो यहाँ पे 44 का आ रहा है। देखिए पूरा डेटा चेंज हो जा रहा है। और प्रसाद का जब देखें तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल बदल रहा है, 48 है, और पीटीआर का देखिए यहाँ पे ये 400 हो गया, तो यहाँ 36 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बजट काम कर रहा है। अब इस ये जो शो है तो कुछ इस तरह काम कर रहा है। अगर इसे हम कुछ ग्राफिक्स या समरी के माध्यम से अगर देखना चाहें, जैसे मैच में आपको दिखाई देता है, तो वैसा देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, अब शो के बाद हम समरी को समझेंगे। तो समरी में देखेंगे और यहाँ पे सिनेरियो, तो यहाँ पर आपको जिस सेल को टारगेट करना है, तो रिजल्ट सेल आपका ये होगा, और आपको तो रिजल्ट सेल आपको इस पर क्लिक करें और देन ओके करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो बजट है वो 44 का था। ओम कंप्यूटर से जो रेट मिला था आपको 49,900, प्रसाद कंप्यूटर का जो रेट मिला था 58,000, और पीसी लैब का रेट मिला था 44,000। यानी कि जो आपका बजट था वो था 44, और पीसी लैब का जो बजट था वो मिला आपको 44। तो अब आप इससे आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जो लैपटॉप लेना है किस शॉप से लेना है या किस शॉप से परिवर्तन करना। अब मान लीजिए पीसी लैब से फोन आया और उन्होंने कहा कि हम आपको प्रिंटर जो है 7,000 में दे देंगे। तो चलिए हम इस बजट को फिर से मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए आप फिर से यहाँ पे आए और डाटा टैब और व्हाट इफ एनालिसिस और सिनेरियो में आए और पीसी लैब और एडिट, और यहाँ पर ओके। अब हमें जो ये प्रिंटर ही देने वाले हैं वो देने वाले हैं 7 का, 7 कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमें कर देना है अपने बजट को यहाँ पर 43, और देन ओके। अब आप शो कराएं तो यहाँ पे देखिए 43। अब समरी देखिए इनका। अब यहाँ पर हम टारगेट करेंगे रिजल्ट सेल, हमारा यहाँ पे टोटल बजट होगा, और देन ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 43, और पहले का जो बजट बना था यहाँ पे 44 था। तो इस तरह हम किसी भी समय मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी रेट में। अब चलते हैं आगे वाला ऑप्शन समझते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो, और यहाँ पर डिलीट, और किसी भी समय हम किसी भी रिपोर्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें अब ओम कंप्यूटर का रेट नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, तो यह यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अब जो हमारा रेट होगा वो 3 सिनेरियो बनेगा। इसके बाद एक ऑप्शन और बचा है हमारा मर्ज। तो मर्ज क्या है, तो अगर हमारा कोई डेटा अगर दूसरे सीट पे अवेलेबल है तो उसे हम कैसे मर्ज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम एक सीट पे और डेटा, सेम डेटा है, तो इसे हमको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ पे आए, इसका पहले सिनेरियो बना लें। तो यहाँ पे सिनेरियो आपको सेम इस तरह बना लेना है, इस तरह, और ओके कर देना है। सेम वही प्रोसेस से इसको भी बनाना है। अब यहाँ पर आइए, जिस सीट पे ओम सीट पे जिस सीट से मर्ज करना है, यहाँ पे आए, सिनेरियो में आए, और यहाँ पे मर्ज पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका
यहाँ पर देख रहे हैं बुक 2 और यहाँ पर देख रहे हैं सिनेरियो। तो हमारा जो बुक है वो यहाँ पर देखिए बुक 2 है, तो हम 2 पे आएंगे और जगत गुरु को यहाँ से मर्ज कर देंगे। तो जगत गुरु वाला यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे शो कराएं तो यहाँ पे देखिए ये माई बजट है और ये प्रसाद है। अब इसकी समरी देखें, ओके करें और देन ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं जगत गुरु, पीसी लैब, प्रसाद और माई बजट। तो यहाँ पे एक सीट हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया। तो यहाँ पर हमने जगत गुरु का भी डेटा इसके पुराने वाले डेटा के साथ मर्ज कर लिया। अब अगर आपको यहाँ पर चाहते हैं यहाँ पे ग्रिड शो करे तो यहाँ व्यू में आए और यहाँ पर ग्रिड, तो ये सारा ग्रिड आप चाहते हैं ये भी ग्रिड में शो करे तो इसे सेलेक्ट करें डेटा को और यहाँ पे होम पे आए और यहां से ऑल बॉर्डर। अब देखिए आपका ये पूरा डेटा ऑल बॉर्डर में शो करने लगा। तो इस तरह हम यहां पे आए, सेलेक्ट करें और यहां पे ऑल बॉर्डर। तो इस तरह हम डेटा को ऑल बॉर्डर में सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इस तरह हम सिनेरियो बना करके किसी भी डेटा का पूर्वानुमान या समरी आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा तो इसे जरूर लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।